हाय गाइस, वेलकम टू सिज़लिंग टी। तो साल ओपी जी वलीमा में पहुंच चुकी हैं अपना भयंकर वाला मेकअप लेके, और पूरे बारात में मतलब पूरे फंक्शन में इसका परिवार ऐसे छाया हुआ है, ऐसे फैला हुआ है जैसे मतलब इन्होंने ही फंक्शन ऑर्गेनाइज किया हो, ये ही होस्ट हों, जबकि इनका कंट्रीब्यूशन ज़ीरो होगा फाइनेंशियल। लेकिन ऐसे फैल गए हैं जैसे पता नहीं कि इनकी घर की शादी हो। मतलब यूज़ कैसे करते हैं किसी भी अपॉर्च्युनिटी को पैसा बनाने के लिए, इनसे सीख लेना चाहिए। अब स यहाँ सनी खड़ा होके बोलता है, "फ्रेंड मैं बहुत लेट आया था, मैं सो गया था, पता नहीं कितने बजे उठा। मैं देखो मेरी प्यारी बीवी यहाँ बैठी हुई है और बच्चा तो हमारा पता नहीं नौकरानियों के पास पल रहा होगा, वहीं सोया होगा, हमें तो पता ही नहीं, हमारी बीवी को भी कुछ पता नहीं। फ्रेंड ये देखो इससे इतनी आलसी है, मेकअप तक नहीं उतारा, यहीं रज़ाई गद्दों से पहुँच के जाएगी और उसे लल्लो चप्पो कर रहा है, मंकी मेरी मंकी। भैया मंकी नहीं है, भालू है। और दूसरी बात, सनी की मम्मी बीमार हैं, सनी उन्हें जल्दी छोड़ आया था। इस पूरे ब्लॉग में सनी ने अपनी माँ को दिखाया नहीं, माँ को अपनी पूछा ही नहीं कि भई बीमार हो, कैसे हो, कुछ ज़रूरत है तुम्हें या नहीं। अपनी ससुराल वालों की खिदमत में लगा हुआ है, अपनी बीवी के तलवे चाटने में लगा हुआ है, और ये बहुरानी भी इतनी अच्छी है कि फ़ॉर्मेलिटी सेक के लिए भी अपनी सासू माँ के पास नहीं पहुँची कि भई तबीयत कैसी है, ठीक है, नहीं है, कुछ आपको ज़रूरत है। मतलब कोई कदर ही नहीं करती ये लेडी उनकी। जबकि वो देखा जाए ना काफ़ी सीधे शरीफ हैं, क्योंकि वो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते, कोई भी एक्सपेक्टेशंस इससे नहीं रखते। ये सारे टाइम वहाँ पड़ी रहती है, और जब यहाँ आई भी है ना इतने दिनों बाद, तभी भी मतलब ऐसा नहीं कि उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर ले, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है, बच्चे से तो है, बच्चे को भी नहीं देती, पूरे टाइम अपनी अम्मी, अपनी खाला में लगी रहती है, और सनी को भी इसने खींच रखा है। और सनी पे मतलब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सनी पे भी जाती है, क्योंकि कोई ये छोटा बच्चा नहीं है जिसको मैनिपुलेट कर ले कोई भी। सनी अगर खुद अपने माँ-बाप को भूल के इसकी खिदमत में लगा हुआ है, तो सनी का लालच है साफ ऑब्वियसली, और उसकी बेवकूफ़ी या लापरवाही अपने पेरेंट्स के लिए, तो इसमें सनी की भी बहुत बड़ी फ़ॉल्ट है। अब सनी यहाँ से निकला कि बेटा तेरे लिए नाश्ता ले आता हूँ। अब देखो कृष्णा को लेके नाश्ता लेने जा रहा है और बड़ा खुश है कि हाँ, शादी में आने को मिल गया, खाने को मिल गया, अभी थोड़ा नए कपड़े भी मिल गए, मज़ा आ रहा है, व्लॉग बन रहे हैं, और ये अपने जो पर्सनल यूट्यूब चैनल खोला है ना इसने, उसपे भी छोटी-सी क्लिपिंग डालता रहता है आजकल। तो आजकल ही इसने फिर से एक और क्लिपिंग डाली है जो पुराने व्लॉग की नहीं थी। और धीरे-धीरे भई निदा और सूफिया से इसको समझ आ रहा होगा। एक्चुअली निदा के जो शॉर्ट्स आते हैं ना वो मैं सुन रही हूँ आजकल, एंड जिस रियलिटी है, जब डिवोर्स होगा तो एक-एक चीज़ बटेगी, और अगर तुम सोशल मीडिया पे लेके आओगे तो फिर दूसरी पार्टी भी लेके आएगी और फिर एक-एक चीज़ सोशल मीडिया पे ही खुलेगी। तो ऑब्वियसली उसने कहा कि हमारा पैसे की वजह से भी बहुत झगड़ा है और हर चीज़ मेरे नाम है, उसके नाम है, ये है, मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन, कार का पता नहीं, चैनल का, और उसका जो हिजाब वाला बाया का जो भी उसका मतलब बिज़नेस है निरा का, उसके बारे में बात हो रही है। तो सनी को लगा होगा एक दिन तो भाई मेरे साथ भी यही होना है, जब तक यूट्यूब चल रहा है मैं इसके तलवे चाट रहा हूँ, सारी ज़िंदगी तो तलवे चाटूँगा नहीं, और वैसे ये औरत ऐसी है कि ना इससे घर सँभलेगा, ना बच्चा सँभलेगा, ना ज़िंदगी सँभलेगी, ना अपनी हेल्थ सँभलेगी, तो मैं कब तक सारी ज़िंदगी इसके साथ बिता पाऊँगा, कैसे बिता पाऊँगा? ना ये मेरे माँ-बाप की इज़्ज़त करेगी, आज ही नहीं कर रही है तब तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो मतलब अनबन तो मतलब मेजर लेवल की होने वाली है। ये शादी ज़िंदगी भर नहीं चल सकती, लिख के ले लो आप। तो सनी को लग रहा होगा मैं थोड़ा-सा इंडिपेंडेंट हो जाऊँ ज़रा, इसके मतलब बँटवारा जब होएगा तो कुछ तो मेरे हाथ में भी हो। तो सनी ने अपना इंडिपेंडेंट चैनल खोल रखा है, और जबकि इसको प्रमोट नहीं कर रही है सबा। सबा अपने पति के चैनल को प्रमोट नहीं कर रही, सोचो इतनी ज़्यादा जेलस है ये बंदी। ज्ञान बड़े-बड़े बाँटती है कि हम तो चाहते हैं सब आगे बढ़े, हमारी दुआएँ दिल से बहुत है कि एक-एक इंसान तरक्की करे, सारी लड़कियाँ तरक्की करें। भाई वो नूर के पैसे दे देना, नहीं तो इतना बुरी हाय लगेगी ना उस इंसान की कि तुम याद रखोगे। और सही में मतलब जो होता है ना गरीब, लाचार, मतलब कोई भी किसी भी तरीके से हैंडीकैप है, उसका हक मारना कितनी बुरी बात है, कितनी बुरी बात है। स्पेशली जब तुम कैपेबल हो हर तरीके से, तब तुम हक मार रहे हो, तो मतलब डूब मरने वाली बात है। अब सनी नाश्ता-वाश्ता जो भी लेके आया है, यहाँ नालायकी करते हुए एक-एक चीज़ बाँट रहा है। माता जी तो देखो ज़रा-ज़रा सी बात पे ऐसे मुँह पे दोनों हाथ रख के शर्माए जाएगी। भई शर्माने की क्या बात है, अगर कुछ दे रहा है तो ले लो ना। सालों पे भी, "अरे ये मेरे लिए है, बिस्किट का पैकेट लाए, अमरूद लाए, अरे वहाँ पे तो अमरूद नहीं मिलता, ये मिलता है, वो मिलता है।" रिज़ा देखो चापलूसी के लिए बराबर में खड़ी हुई है। डब्बा पकड़ के कि सालू अप्पी को कब पानी चाहिए, सालू अप्पी को कुछ सेवा चाहिए। और ये लड़की इतनी ज़्यादा चालाक है, अब पता चला इसकी चालाकी, कि जैसे होता है ना, तुम किसी से दब रहे हो, लेकिन जहाँ तुम्हें कोई और दबाने के लिए मिल जाए तो तुम उसे दबाओगे। शादी में गई है रिज़ा,
तो इसको इतनी अकड़ आ गई, इतनी एटीट्यूड आ गया है वहाँ पे मेहर के सामने वॉइस ओवर कर रही है। मेहर के सामने मतलब कोई बैग था, मैं दिखाऊँगी वो सीन आएगा तो। उस बंदी ने बैग अपने आप नहीं पकड़ा, वैसे सारे टाइम ये फीडिंग पिलो और सालों-पी का बैग और डायपर बैग, उसके जूते-चप्पल लेके चलती है। लेकिन शादी में गई है एंड जस्ट बिकॉज़ मेहर वाज़ विद हर, शी आस्क्ड मेहर टू पिक अप द बैग, शी डिड नॉट लिफ्ट द बैग। इतना खराब लगा मुझे। और वो शादी में ऐसे एटीट्यूड दिखा रही है, रिज़ा जैसे बड़ी मतलब महारानी उतरी हो, जैसे मतलब जैसे कहते हैं ना बॉम्बे की बड़ी अच्छी पढ़ी-लिखी लड़की आई हो, स्मार्ट सी लड़की आई हो, ऐसे एटीट्यूड दिखा रही है। भाई तुम्हारी औकात असली क्या है वो हमें पता है, शायद दुनिया को पता है। चटाई बिछा के जब ज़मीन पे सोते हो ना और सालू-अप्पी के साथ डायपर बैग उठा के चलते हो, फीडिंग पिलो उठा के चलते हो, उससे पता चल जाता है तुम्हारी असली औकात क्या है। और ये बंदी फीडिंग पिलो लगा के बैठी रहती है कि भैया अभी-अभी फीड कराया है और ये बेटी खाला हमारा बच्चा सँभाल रही है। इसको पता नहीं फीड करने से क्या ऑब्सेशन है। और माताजी तो शर्माना ही नहीं छूट रहा माताजी का। वो सेब पकड़ के शर्मा रही है और मेहर को इतना साइडलाइन किया है, इसको एज़ अ कंटेंट लिया है, लेकिन इसकी कोई इज़्ज़त नहीं है, कोई प्यार नहीं कर रहा, बल्कि इसको काम करवा रहे होंगे। बेटी खाला भी इस पे वॉइस ओवर कर रही होंगी कि हाँ, मेहर ये कर दो, मेहर ये ले आओ, डायपर निकाल के दे दो, अब ये डायपर फेंक दो। जैसे नौकरानियों में भी हायरार्की होती है ना कि हम ऊपर के लेवल की हैं, अब तुम नीचे के लेवल की हो, तो वो वाला हाल चल रहा होगा इनके यहाँ 100%। और माताजी तो ऐसी अम्मा बनी बैठी हैं, माताजी कभी डायपर नहीं बदलेंगी, माताजी कभी हैदर को गोदी में नहीं लेंगी, माताजी हैदर का कोई काम नहीं करेंगी। सारा काम बेटी खाला और रिज़ा ही करेगी। और ये सालों पे तो भैया फीड के नाम पे जो इसने नाटक मचाया है, फीड करा रही है ना, बहुत एहसान कर रही है। पूरे टाइम इसका फीडिंग पिलो यहाँ पे कमर में अटका रहता है और हर व्लॉग में 4 बार फीड ना बोले तो इसका व्लॉग नहीं बनता। अब आप रिज़ा को देख सकते हो, डब्बा लेके खड़ी हुई है सालों पे के मुँह में ठूँसने के लिए कुछ। अब ये जा रहे हैं कि बड़े पापा के घर जाते हैं क्योंकि दूल्हा-दुल्हन से मिलना है। और सालो जी अबाया-वबाया पहन के चल पड़ी है, बच्चे को 2 सेकंड में गोदी में उठा के नकली स्माइल मुँह पे चिपका के और कहते हैं फ्रेंड अभी जाने से पहले हम नवीन मार्केट चले जाते हैं, अम्मी के लिए स्वेटर लेना था। भाई तुम इतनी जैकेट्स वगैरह वहाँ से ले रहे थे मुंबई से, लेकिन तुम्हारे स्वेटर की अभी कमी रह गई क्या? और देखो बच्चा गहरी नींद में सो गया है फिर से, बच्चे को कुछ खिला-पिला लाए होंगे कि भई हमें डिस्टर्ब ना करे और बच्चा गहरी नींद में सोता रहे। और रिज़ा, ये सारे अम्मी और बेटी खाला सारे लोग आके शॉपिंग करने घुस गए हैं। और मेहर बेचारी पीछे-पीछे चल रही है और मेहर को इसने इतना डाँटा है ना, इतनी गंदी टोन में बोला, फिर इसने कैमरा देखा, तो इसकी टोन बदल गई। यहाँ पे ज़बरदस्ती स्वेटर दिखा रही है। अरे भाई बेटी खाला और रिज़ा के लिए तो तुम स्वेटर बिल्कुल भी नहीं ले रहे और ये माताजी का ही वही सूट है जो इसने ना बड़ी अम्मी के लिए बोला था कि बड़ी अम्मी को दे देंगे। ये देखो ये माताजी को दिखा रही थी कि ये देखो बड़ी अम्मी के लिए लाई है। माताजी हाँ, बहुत अच्छा है, कलर भी बहुत अच्छा है, उनको अच्छा सामान मिल जाता है। ये माताजी ने हड़प लिया सूट। तो ये दिखाते कुछ और हैं कि हम किसी और को दे रहे हैं, लेकिन लपक लेते हैं खुद ही और अच्छा माल खुद ले लेते हैं। घटिया सा कोई उठा के बड़ी अम्मी को दिखा दिया होगा, क्योंकि व्लॉग में तो दिखा दिया ना हम तो बहुत अच्छा सूट दे रहे हैं, दिया क्या किसको पता। अब यहाँ पे ज़बरदस्ती मेहर को भी दिला रही है, तो उसका मुँह सूजा हुआ है, मतलब एक-एक चीज़ दिलाएगी ना, नालायक इंसान ये दिखा-दिखा के दिलाएगी। अब मेहर को कोई जीन्स लेनी थी, तो जीन्स के लिए वो कर रही है, तो वहाँ पे उँगली दिखा के इसने इतने वो ज़ोर से बोला, फिर कैमरा देख के चुप हो गई। कहती है, "मुंबई में तुम्हें इतनी बार पूछ रहे थे, तुमने क्यों नहीं बोला कि तुम्हें चाहिए?" अब बेचारी बोल रही होगी कुछ नहीं चाहिए सालो अभी, और उसने बेचारी ने एक जीन्स पसंद कर ली, तो उस पे चिल्ला रही है कि तुमने मुंबई में क्यों नहीं बोला, मॉल से मिल जाती। अरे भाई इस स्टोर से भी तो मिल रही है ना, लेने दो उसे। तो नहीं, मॉल से ही क्यों लानी है? अगर इतना ही प्यार था, इतना ही तुम्हें शौक था अपनी बहन क का ख़्याल रखने का, तो तुम्हें पता होना चाहिए ना उसको क्या ज़रूरत पड़ सकती है, तुम खुद ले आती। और क्यों नहीं पूछा उससे कि नहीं मैं तो लेके आऊँगी, तुम बताओ क्या-क्या चाहिए? तुम बड़ी अम्मा बनती हो ना, हम तुम्हारा खर्चा चला रहे हैं, हम तुम्हारे स्कूल की फीस भर रहे हैं, हमारा नाक मत कटा देना देखो, हम तुम्हें पाल रहे हैं, तो बनो ना फिर ढंग से अम्मा बनो ना। और ये थोड़ी कि उसको एक स्वेटर दिला दिया तो उसको गुणगान करते फिरोगे और उसको नीचा दिखाते फिरोगे। तो बेचारी सहम गई लड़की भी कि अब खुद ही जा के पूछे, "अरे मेहर क्या लोगी? अरे मेहर क्या लोगी?" अब बेचारी ने अपनी एक डिमांड रख दी तो उसको सुना दिया। तो मतलब ये है हालत है। और अब ना पता नहीं मुझे ना सही में, अब मैं दोबारा ये नहीं बोलना चाहती कि मैं सही में अब छोड़ना चाहती हूँ इन सब का देखना और इनके ऊपर पॉडकास्ट बनाना। आई नो सब लोग मुझे बोलोगे कि नहीं प्लीज़ बनाते रहो। बट इतना ज़्यादा मेंटल टॉर्चर लगने लगा है ना, ऊपर से ये लोग सुधरेंगे नहीं। जब तक जैसे कहते हैं ना लोअर मिडल क्लास मुस्लिम कम्युनिटी बनी रहेगी और वो बनी ही रहेगी, कोई खत्म तो नहीं होने वाली ये सब चीज़ें। तो इसके ब्लॉग देखते ही रहेंगे वो लोग। तो इसका कोई डाउनफॉल, मेजर डाउनफॉल नहीं आने वाला इतना आसानी से। 4-5 साल तो मिनिमम लग जाएँगे।
क्योंकि अगर इसको 1 लाख रुपए भी महीना आता रहा ना या 50,000 भी महीना आता रहा ना ये कैमरा उठा-उठा के घूमने पे, तो ये बनाती ही रहेगी क्योंकि इसमें तो एफर्ट लगते ही नहीं ना। एफर्ट क्या है? एक कैमरा उठाया, इधर-उधर घूमे कि अब हम ये कर रहे हैं, अब हम वो कर रहे हैं, अब हम खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, उठ गया, सनी आ गया, सनी जा रहा है, यही तो दिखा रहे हैं। तो इस पे ये पैसा छाप रही है, घर बैठे-बैठे, तो ये क्यों छोड़ेगी? तो मतलब हम लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े ना, हम लोग कुछ इवॉल्व हो। मेरा ऑफ़िस का भी इतना काम होता है, बाकी चीज़ें भी हैं, हेल्थ के लिए भी है, कुछ सोचती हूँ कुछ क करूँगी इवनिंग में लेकिन टाइम नहीं मिल पाता फिर ये सब करते-करते। तो आई एम लाइक सो डन कि एक पॉइंट पे जैसे होता है ना कि तुम दुनिया को चेंज नहीं कर सकते या तुम सामने वाले को चेंज नहीं कर सकते या सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते, तो या तो उसको एक्सेप्ट कर लो एंड मूव ऑन कर जाओ। तो वो वाली बात है कि अब इनको छोड़ दो, भूल जाओ, जो ये करते हैं करने दो और मूव ऑन कर जाओ। क्योंकि एक पॉइंट पे ना अब अननेसेसरी स्ट्रेसफुल लगने लगा है मुझे ये सब देखना और बनाना। कभी-कभी मज़ा भी आता है, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रही कि मैं सिर्फ़ एक एज़ अ काम समझती हूँ, मज़ा भी आता है, लेकिन एक बड़ा कमिटमेंट हो चुका है कि तुम्हें एवरीडे मेरे ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। क्योंकि इसका ब्लॉग देखो, कमेंट्स पढ़ लो, फिर कभी रेडिट पे चले जाओ, तो ये सब करते-करते काफ़ी टाइम लग जाता है। और ऊपर से फिर क्या होता है कि जो तुम देख रहे हो ना, तुम्हारे दिमाग में रहता है, तो फ्रस्ट्रेशन सा होता है कि अरे यार क्या है? क्या क्यों ही हम टाइम बर्बाद कर रहे हैं अपना? मिल क्या रहा है? कुछ सीखने को तो मिल नहीं रहा, टू बी वेरी फ्रैंक। तो मैं पॉडकास्ट वगैरह सुनना पसंद करती हूँ, जिससे तुम कुछ सीख सको, कुछ आगे बढ़ सको, कुछ तो लर्निंग हो ना तुम्हारी लाइफ में। तुम 2-3 घंटे रोज़ के लगा रहे हो, अगर कुछ लर्निंग नहीं है, तो फिर तो तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, प्योरली टाइम वेस्ट कर रहे हो। या तो लर्निंग हो या फिर बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हो या फिर कुछ तो एंटरटेनमेंट हो रहा हो। तो ना एंटरटेनमेंट हो रहा है, ना लर्निंग हो रही है, ना पैसा कमाया जा रहा है। तो अब मुझे लगता है कि अब मुझे थोड़ा-सा ना ध्यान देना चाहिए। एंड सेकंडली ये भी बता देती हूँ कि मैं वेकेशन पे जा रही हूँ, मैं इंडिया जा रही हूँ, यस। यस गाइस, यस, तो मैं इंडिया जा रही हूँ आफ्टर 2 वीक्स, ऑलमोस्ट 2 वीक्स। और ऑलमोस्ट 1 महीने का लग जाएगा मेरा ट्रिप, 3 वीक्स इंडिया एंड देन सिंगापुर जा रहे हैं। मेरी कज़िन की वेडिंग है। तो मुझे लग रहा है परफेक्ट टाइम है, मुझे ब्रेक मिल जाएगा एंड और मैं डिस्कनेक्ट भी हो जाऊँगी इन लोगों से। तो 1 महीना डिस्कनेक्ट हो जाओ तो धीरे-धीरे तुम वैसे डिस्कनेक्ट हो जाते हो, फिर तुम कुछ और पिक कर लो, तो फिर तुम मूव ऑन करने में आसानी होती है। तो देखते हैं, तो कंटिन्यू करते हैं इनका ब्लॉग। तो ये सनी जाता है, माताजी, अम्मी, ये रिज़ा-विज़ा सबको लेके, पूरे पलटन को लेके बड़े पापा के घर। उन्हें याद आता है रास्ते में कि कुछ खा पी लेते हैं, कोई लड्डू ले लेते हैं, ठग्गू के लड्डू। काफ़ी फ़ेमस है वहाँ पे, तो ठग्गू के लड्डू ले जा रहे हैं और सालों पे कहती है, "अरे! हाँ, रिज़ा, तुमने देखा वहाँ पे हमने एक दुकान देखी, उसका नाम है बदनाम कुल्फ़ी और बेरोज़गार चाय। अरे! ये तो बिल्कुल हमारी फ़ैमिली पे है, बदनाम तो हम हैं सबसे बड़े पूरे मोहल्ला में और बेरोज़गार तो हमारा पति है, नल्ला पति, पूरे मुंबई में, पूरे मोहल्ला में। ये तो हमारी फ़ैमिली पे राम नाम रख दिया।" अब पहुँच गए ये वहाँ पे बड़ी अम्मी जी के घर। और जैसा कि होगा, मतलब शादी वाला घर, भीड़-भाड़ है, लोग हैं वहाँ पे। और वहाँ बड़ी अम्मी जी माताजी के गले लग रही होंगी, देख रही, अरे! ये सूट तो हमारे नाम का था, माताजी पहन के आ गई हैं, बड़ी चालाक हैं, अभी चालाकी खत्म नहीं हुई है इन लोगों की। और सालों पे देखो, वो सोफ़ा था ना, उसमें फँसने की कोशिश कर रही थी और फँस नहीं पा रही थी, क्योंकि वो थोड़ा-सा नैरो था। सालू अप्पी की हालत ये हो चुकी है कि वो फँस नहीं पाई है सोफ़े पे इतने बड़े। और जो बराबर में बैठे हैं ना बड़े पापा, वो आराम से बैठे हुए, उनके पास तभी भी स्पेस बचा होगा। ये हालत हो गई है इसकी मोटापे की वज़ह से। और फिर कहती है, अम्मी कह रही थी हम मोटे नहीं हैं, हमारे कपड़े मोटे हैं। और माताजी को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है अपनी बड़ी अम्मी का सूट मार के पहनने में। यहाँ बैठी हुई हैं, फ़ोटो खिंचवा रही है। फ़ोटो खींचते हैं, बड़ी अच्छी आनी चाहिए एकदम, दुल्हन जैसे लगने चाहिए हम, इनके दुल्हन से भी बेटर दिखने चाहिए हम। देखो, हमारा दुल्हनपना ना अभी खत्म नहीं हुआ है, उम्र से क्या फ़र्क पड़ता है, अभी लिपस्टिक लगा लेंगे, तुम्हारे पिताजी अभी शर्मा जाएँगे। अब ये दुल्हन आई है, साल-ओपी तो ऐसे सोच रही है कि भैया मैं तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हूँ, दुल्हन आए मेरे साथ सेल्फी ले। दुल्हन ने कोई ज़्यादा इज़्ज़त दी नहीं। सही किया बिल्कुल। वहाँ पे 2 लेडीज़ थी या गर्ल्स थी, जो भी कह लो, ट्विन्स थी, वो साल-ओपी को देखते ही पागल हो गई, रोने-धोने लग गई है। साल-ओपी कहती है, ये हमारी बहुत बड़ी फ़ैन है, देखो ये रो रही हैं, अल्लाह तुम्हें भी कामयाबी दे। वो बात और है, हम अपने पूरे खानदान में किसी को कामयाबी वसूल करने नहीं देते, सबकी कामयाबी पे हम रोक लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे और तुम आगे बढ़ो। ये ज्ञान बाँट रही है। और वहाँ से माल-वाल बटोर लिया, सूट-वूट जो भी कपड़े-वपड़े उन्होंने दिए होंगे। बेटी खाला देखो, बच्चा सोया पड़ा है, सोते हुए बच्चे को ना सॉक्स पहना रखी, ना टोपी पहना रखी, लेके आ रही है बेचारी बेटी खाला से, खुद नीचे नहीं उतरा जा रहा। अब एक्चुअली ना बेचारी-वेचारी कहने का ही मन नहीं रह गया मेरा। मेरे को ना अब किसी से सिम्पैथी नहीं रह गई है। पहले रिज़ा, रेहान से थी कि भई अब बेचारे बच्चे टॉर्चर हो रहे हैं, वहाँ पे एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। अब तो भई माँ के सामने ही अगर हो रहे हैं और माँ कैपेबल है, पिताजी कैपेबल है, वो सब देख रहे हैं, तो फिर हमें क्या फ़र्क पड़ता है? बच्चे भी इतने छोटे नहीं रह गए हैं। रिज़ा की चालाकियाँ यहाँ दिख गई है। महर को जिस तरीके से वो ट्रीट कर रही थी ना, तो वहाँ से दिख जाता है कि ये बहुत चालाक है, अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, इन्हें फ्यूचर की चिंता नहीं है, ये सिर्फ़ अपना
करंट मोमेंट देख रहे हैं कि हमें अब मज़ा आ रहा है, अब हमें फ्री का सामान मिल रहा है। उन्हें ये नहीं पता कि आगे फ्यूचर में क्या करोगे। तो अब मुझे किसी से कोई सिंपैथी रह नहीं गई है। और रही बात डाउनफॉल की ना, तो टू बी वेरी फ्रैंक, इनका डाउनफॉल होते-होते ना बहुत टाइम लगेगा, स्पेशली सालों-पी का। क्योंकि इसके बाद बहुत सारी फ़ौज है और बहुत ही अव्वल दर्जे की बेशरम है। जो मतलब कहते हैं ना, तुम अव्वल दर्जे के बेशरम हो जाओ ना कि तुम किसी भी लेवल तक गिरने के लिए तैयार हो जाओ, तो फिर पैसा कमाना आसान हो जाता है। जब शर्म रहती है ना, जब इज़्ज़त रहती है, इज़्ज़त का डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, अच्छा नहीं लगता, हमारी इमेज खराब हो जाएगी, तब इंसान डरता है कि उल्टे-सीधे काम ना करे। जब कुछ इन सब चीज़ों का डर ही नहीं है, ये इमेज है ही नहीं, कोई इज़्ज़त मिली ही नहीं, असली इज़्ज़त है ही नहीं इन लोगों की, सिर्फ़ पैसे के दम पे इज़्ज़त है, तो ये पैसा कमाना तो छोड़ेंगे नहीं। तो अभी ये मुझे लगता है थोड़े दिन में महर को घसीट लेगी अपने वहाँ कि भैया रिज़ा बड़ी हो गई है, सारे काम कर नहीं पाती है, या बाय चांस रिज़ा की शादी भी हो जाए, तो महर को घसीट लेगी, फिर कुछ और कर लेगी। और जहाँ तक मेरा आइडिया ना, बाय द वे ये लोग कॉफ़ी पीने गए थे और ये रिज़ा की शादी हो भी जाएगी ना, ये रिज़ा की शादी चलने नहीं देगी। जैसे होती है ना, बहुत सारी लेडीज़ होती है अपनी बेटी की मैरिड लाइफ़ में इंटरफेयर करती है, हर रोज़ फ़ोन करके उसने क्या कहा, उसने ऐसा कहा, क्या हो रहा है, अब क्या नहीं हो रहा है। तो ऐसे रिज़ा की मैरिड लाइफ़ में ये इंटरफेयर कर करके उसकी मैरिड लाइफ़ भी ख़राब कर देगी, क्योंकि अल्टीमेटली इसका मेन गोल यही होगा कि रिज़ा की शादी-वादी टूट जाए, फिर से मेरे गुलामी करे ज़िंदगी भर। तो ये इसके पूरा मतलब शातिरपना चलेगा, रिज़ा की शादी होने के बाद भी रिज़ा की लाइफ़ में चलेगा। और बेटी खाला तो भैया गुलाम बनी हुई है, वो आज स्टैंड नहीं ले पा रही, बाद में तो क्या ही लेंगी। यहाँ पे कह रहे कि नहीं हम मीठा नहीं खाएँगे, ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत दिन से खा रहे हैं ना। भाई तुम ना ठूसो, तुम भर पेट ठूसो, किसको सुना रहे हो तुम? उसके बाद कॉफ़ी पी रही थी बैठ के। और यहाँ पे देखो बच्चा विदाउट सॉक्स है। अब बच्चा ना इसका 2-4 बार अगर ऐसे घुमाने ले गए, क्योंकि वहाँ अच्छी खासी ठंड पड़ रही है, रात को तो और भी ठंडा हो जाता है। तो बच्चा छोटा होता है, वो बीमार होने के उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब बच्चा बीमार हो जाएगा ना, फिर रोने बैठेगी, फ्रेंड्स दुआ करो, हैदर बीमार है। तो इन लोगों को ना शर्म है, ना कोई इन्हें किसी चीज़ का डर है। और जैसे कहते हैं ना, अल्लाह ने बहुत ढील दे रखी है, जब अल्लाह ने ही ढील दे रखी है, तो हम अपनी क्यों अपनी लाइफ़ बर्बाद करें कि भैया ठीक है, जब अल्लाह ही सँभालेगा, जब अल्लाह को लगेगा हाँ, कुछ ज़्यादा ही ढील हो गई है इनको, मैं भूल गया था, इनकी ढील देख के ना मैं बाकी चीज़ों में लग गया था। तो हो सकता है किसी दिन अल्लाह को याद आए कि अच्छा ये तो वो ज़रूरत से ज़्यादा अक्लमंद बने हुए हैं, तो थोड़ा-सा टाइट करो इन्हें, तभी सुधरेंगे। अब यहाँ पे आके लस्सी पी रही है, कहती है फ्रेंड्स हमने ना मीठा नहीं खाया था, हमने सोच रहे थे मीठा नहीं खाएँगे, लेकिन लस्सी देख के तो मन कर गया फ्रेंड्स, कभी-कभी तो चलता है। इसने कुल्हड़ भर के लस्सी पी है, जो इतनी मीठी होती है, सबको पता है जिन्होंने भी पी होगी, काफ़ी मीठी होती है और ये पूरी डकार गई है। तो सोचो, मतलब फिर कहती है फ्रेंड्स हम मोटे हो रहे हैं, फ्रेंड्स कुछ लोग होते हैं थोड़ा-सा कम खाते हैं, मोटे हो जाते हैं, और पीछे वो रिज़ा अम्मी बच्चा सँभाल रही है। मतलब गोदी में बच्चा भी नहीं सँभालती है, सिर्फ़ कैमरे के लिए बच्चा सँभालती है। रिज़ा और बेटी खाला दोनों ने अपनी ज़िंदगी लगा दी है इसका बच्चा सँभालने के लिए, पूरी ज़िंदगी लगाएँगी अभी देखना। अगर दूसरा हो जाएगा ना इसका, फिर तो भैया मेहर भी आ जाएगी साथ में। वो जो सारा है ना, उसके पेरेंट्स बिल्कुल सही हैं। आई थिंक उसके फादर काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और बिल्कुल सही कर रहे हैं, वरना तो ये सारा की लाइफ बर्बाद कर देती है। ये चाहती ही नहीं कि कोई भी इनके खानदान में पढ़ लिख जाए, स्पेशली लड़की, क्योंकि फिर आउटशाइन कर देगी ना इसे। तो इसे लगता है कि मैं ही सबसे ज़्यादा समझदार, खूबसूरत और अमीर बनी रहा हूँ। और हाँ, नेहा ने ये भी रिवील किया है, नेहा फैज़ी ने, कि ये ना आईवी के ड्रिप्स लेती है, ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस होते हैं ना, जो तुम्हारा स्किन टोन चेंज कर देते हैं, जो फेयरर बना देते हैं, तुम्हारा कॉम्प्लेक्शन फेयर हो जाता है। तो ये वो ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस लेती है। उसने बताया कि जब भी मोदा आती है तब लेती है। और जितने भी ऐसे स्किन क्लिनिक्स होते हैं ना, जितने भी इस टाइप के ट्रीटमेंट्स होते हैं, वो वेवर्स साइन करवाते हैं कि भाई तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर कोई भी साइड इफेक्ट होगा, कितना भी कैसा भी साइड इफेक्ट होगा, इट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी साइड इफेक्ट, तुम इसके लिए जिम्मेदार हो। तो वेवर साइन करती होगी वहाँ पे, इसको क्या ही फर्क पड़ता है, ना पढ़ना आता है ना कुछ समझ आता होगा, और साइन करके आ जाती है। इसको लगता है मैं गाँव में जाऊँ तो सबसे खूबसूरत लगूँ और सबसे गोरी लगूँ। भाई गोरे होने से कोई खूबसूरती नहीं हो जाती, सिर्फ गोरा इंसान खूबसूरत नहीं होता। फीचर्स भी अच्छे होने चाहिए, और देखा जाए ना, एक टाइम के बाद पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारा एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, उससे लोग तुम्हें पसंद करते हैं। जस्ट बिकॉज तुम बहुत गोरे हो कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा, और ना कोई तुम्हें स्पेशल इज्जत देगा। अब ये पता नहीं किसी और रिश्तेदार के यहाँ पहुँच गए, जहाँ नेहा वगैरह भी थी, नेहा के ससुराल थे या क्या था, वहाँ पहुँच गए। और वही मतलब किसी के भी घर जा रहे हैं, वहाँ पे देखा जाए तो सारी कंजर्वेटिव लेडीज़ हैं, उन्हें नहीं चाहिए होगा कि उनके मुँह पे कैमरा डाला जाए, लेकिन इसको कोई परवाह ही नहीं है, ना ये किसी से मुझे लगता है कि पूछती भी होगी, सीधा इसका कैमरा ऑन रहता होगा। और यहाँ पे देखो उन्होंने इसके स्वागत के लिए इतना सब रखा हुआ है, मतलब 4-5 प्लेटें तो भरी हुई रखी हैं,
हाँ, माल ठूस रही है, कह रही है उन्होंने बड़ी इज़्ज़त दी हमें, बहुत मेहमान नवाज़ी की। भाई तुम भी कर लिया करो किसी की। इनके यहाँ कोई भी आ जाता है ना, इनके मुँह सूज जाते हैं। सगी बड़े पापा, बड़े अम्मी आए थे, जिनकी शादी में आए हुए हैं, पूरा 50 लोगों का कुनबा लेके। वो लोग जब आए थे ना, तो उनको कार में भेज दिया था कि अपने आप तुम मुंबई घुमाओ। उनके साथ कोई गया भी नहीं था। खुद आके बिरयानी बना के पूरी अम्मी खड़ी रही, मतलब जो भी बड़ी अम्मी थी, पूरा 2-4 घंटे लगा के पतीला भर के बिरयानी बनाई थी उन्होंने, तब उनको खाना नसीब हुआ था। तो और सोने का तो इन्होंने अरेंजमेंट दिखाया ही नहीं, पता नहीं कहाँ ज़मीन पे किचन में सुलाया उन्होंने या कहाँ सुलाया। शोएब ने तो उन्हें अपने घर में एंट्री दी नहीं थी सोने के लिए। उन्हें थोड़ी देर के लिए खाने पे बुलाया था, वो भी 2 मिनट दिखाया। पिताजी से तो पता नहीं मिलवाया, नहीं मिलवाया ठीक से पता नहीं। और सालों ने कितनी इज़्ज़त दी वो दिख गया था कि उनके साथ घूमने तक नहीं गया। मतलब वैसे सारे दिन ये घूमने जाती है, हर रोज़ ये घूमने टहलने चल पड़ती है, लेकिन उनके साथ कोई नहीं गया था। और सोने का अरेंजमेंट सनी कहता था इनका सोने का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अगर ढंग से अरेंजमेंट किया होता तो दिखाते ज़रूर, तो दिखाया ही नहीं। और अब उन्हीं की शादी में 50 लोग आ गए हैं। सोचो कितना खाना-पीना और पूरा फैल गए हैं ऐसे जैसे इनके सही में इनके घर की शादी हो। ये देखो यहाँ बैठे हुए हैं ना, साफ लग रहा है अपना नेहा से 4 गुना ज़्यादा इसका साइज़ लग रहा है। अब ये नेक्स्ट डे हो गया, सनी कहता है कि फ्रेंड मैं अपने सालों का मेकअप करा लाता हूँ, वरना ऐसे ही मुंह में ले गया तो फिर तो चप्पल पड़ेगी। फ्रेंड कोई नहीं पूछने आएगा उसको, तो फ्रेंड ओवर द टॉप मेकअप करा के लाऊंगा ताकि भीड़ में अलग ही चमके, तो लोग सोचेंगे पता नहीं कौन आ गया है। तभी भीड़ लगती है इसको देखने के लिए। फ्रेंड तो इसको पता नहीं है कि भीड़ क्यों लगती है इसके आसपास, इसको लगता है कि लोग इसके फैन है, लेकिन लोग तो इसलिए आते हैं कि जोकर देखने आते हैं। लोगों को लगता है भीड़ मच गई है, भीड़ मच गई, एक जोकर वाली औरत आई है मुंह पे लपेट के खूब सारा मेकअप, तो उस जोकर को देखने चलते हैं, तो इसलिए भीड़ लगती है। अब ये कैमरा उठा के हर जगह घूमते हैं, तो कैमरा उठा के सनी चल रहा था, पता नहीं किस चीज से टकराया क्या गिरा कि टेबल ही टूट गई। और वो कहता है अरे चिंता मत करना, मैं पेमेंट कर दूंगा, सारी पेमेंट कर दूंगा जो भी तुम्हारा नुकसान हुआ। भाई ये तो छोटा सा नुकसान है। जिस तरीके से ब्लॉगिंग करते हैं ना, 24 घंटे चलते फिरते, सड़क क्रॉस करते, ड्राइविंग करते, किसी दिन बड़ा नुकसान भी हो सकता है, लेकिन इन्हें कोई परवाह नहीं। इन्हें लगता है कि भाई हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हमारे साथ तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे मेकअप करा रही, कहती फ्रेंड हमने बहुत अच्छा मेकअप करवाया था पिछली बार, और सब लोगों ने इतने कॉम्प्लीमेंट दिए। वो बात और है कि आप लोगों को पसंद नहीं आया फ्रेंड, आप लोगों ने बहुत मुझे उल्टा सीधा कहा, लेकिन फ्रेंड हमें तो ब्लॉग डालने से पहले ही ये सब करवा लिया था, तो हमें पता ही नहीं चला आपको पसंद नहीं आया, तो हमें एग्जैक्टली वही मेकअप कराना है। और इसने जो सूट पहना है ब्लैक वेलवेट का, इतने बड़े बड़े पैच से गोल्डन कलर के कुछ डिजाइन बना हुआ है, फ्लावर या लीफ जो भी है, गोल्डन दुपट्टा, पूरा गले से कवर, और ब्लैक कलर का हिजाब, इतना ओवर द टॉप लगा था। आज के टाइम पे कौन पहनता है? नाचने वाले, सही में कहते हैं ना, जैसे ऑर्केस्ट्रा ऑर्केस्ट्रा वाले नाचने वाले होते हैं ना, अटेंशन ग्रैब करने के लिए ऐसा पहनते हैं, चमकीला भड़कीला सा, ताकि वो दूर से चमके। अदरवाइज सब लोग डिसेंट कपड़े पहनना पसंद करते हैं कि वो पढ़े लिखे तमीजदार शरीफ लगे, शहर के लोग लगे। ये नहीं कि गांव वाले एकदम झटांग से कलर कॉम्बिनेशन पहन के पहुंच जाए। और यहाँ रिजा अपने बाल स्ट्रेट करवा रही है। रिजा को थोड़ी सी फुर्सत मिली क्योंकि अभी मेहर लेके आए ना, मेहर बच्चा संभालेगी, मेहर के पास बच्चा रहेगा, मेहर छोटे बड़े काम करेगी। सालू जी को प्यास लग गई मेकअप करवाते करवाते, तो मेहर दे देगी पानी। और रिजा भी पूरे ना कनिंग लगने लगी। अब देखो यहाँ आते ही इसका असली चेहरा निकल आता है कि हाँ अब हमारे भी नौकर हैं, हमारा भी लेवल बढ़ गया है। इसको देखो ये कितनी बुरी लग रही है। और इसने ना कल एक कमेंट लाइक किया था जिसमें किसी ने लिखा था सालू अब भी आप पतले लग रहे हो, तो इसने लाइक कर दिया। भाई इतनी ज्यादा भूखी है पब्लिक वैलिडेशन की, कोई झूठ भी बोल देना कि पतली लग रही है तो उसको जाके स्पेशल लाइक कर रही है। ये लेवल हो चुका है अब इसका। अब ये पहुंच गए हैं वलीमा में। वलीमा मतलब रिसेप्शन ही होता है, तो रिसेप्शन भी जिन्होंने भी ऑर्गेनाइज किया काफी अच्छा किया है। आई एम श्योर लड़के वालों ने ही किया होगा, बट काफी अच्छी इन्होंने पार्टीज की हैं। दोनों इवेंट, शादी और वलीमा, दोनों अच्छे किए हैं। ऐसा नहीं लगा कि गरीबी वाला हिसाब किताब है या बिल्कुल काम चलाओ हिसाब किताब है। और शोएब इब्राहिम भी पहुंच गया यहाँ पे पिताजी को लेके। ये देखो एंट्रेंस वगैरह भी काफी सुंदर है, शैंडलियर लगे हुए, फ्लावर्स वगैरह की डेकोरेशन की हुई है, पर्दे वर्दे कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है, डिसेंट है। और यहाँ पे शोएब इब्राहिम पहुंचा है और सालू जी कहते हैं यहाँ पे हम पहुंच गए, भाई और पापा भी आ गए, चलो चलो। भाई भाई और पापा ना तुम्हारी ही बिल्डिंग में रहते हैं, जब चाहो तुम मिल सकते हो। ऐसा नहीं कि भाई और पापा से तुम 6 महीने बाद मिल रहे हो। अब ये उस टाइम बच्चे को उठा लेती है जस्ट क्योंकि कैमरा लेके कृष्णा सामने सामने चल रहा है, और सनी को तो भाई पैंट कपड़े बदलने का एक टाइम नहीं मिला। इसको नहीं शेरवानी दिलाई थी क्या? इसके पास कोई कपड़े नहीं थे क्या? भाई क्यों ये ऐसे जीन्स में और टी शर्ट में चल रहा है? ये टी शर्ट में ही सोया होगा, इसमें इसके मतलब इसको भी इतना भी टाइम नहीं मिला होगा कि जाके अपने कपड़े बदल ले, क्योंकि सालू जी को सेवा चाहिए होती है। अब ये वो सीन है जब कार से उतरे थे ना, तो
महर बैग पकड़ा रही थी रिजा को, रिजा ने मना कर दिया, साइड से बोला तू पकड़ ले। तो मतलब रिजा के एटीट्यूड देखो, वैसे तो सारे टाइम डायपर बैग और फीडिंग पिलो लेके चलती है, लेकिन अब महर मिल गई ना तो उसे बैग पकड़ने में भी मुसीबत लगने लगी थी, तो बैग महर को पकड़ा दिया। अब वहां जाने के बाद भाई को पास पहुंच गई सीधा। बेसिकली कुछ नहीं था, इसने पूरे ब्लॉग में यही दिखाया है कि भाई और पिताजी और अम्मी हैं उनके साथ खड़ी है, और लोग उस कैसे उससे मिलने के लिए बावले हुए पड़े हैं, सेल्फी मोड और ये मोड और वो मोड, और बस फोटो 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 यही दिखाया है। और भाई भी इतना एक्साइटेड हुआ पड़ा है, भाई ने पूरा अपना कोट वोट ट्रेंच कोट टाइप पहन के आया हुआ था, और बच्चे को ले लिया, और रिजा खड़ी हुई है यहाँ पे, रिजा फोन पकड़ के खड़ी हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे फोन ना फ्लॉन्ट कर रही है कि हाँ भैया देखो मेरे पास आईफोन है ये वाला, देख लो भैया लेटेस्ट मॉडल है मेरे पास। मेरे को साल ओपी ने हमें दिलाया ताकि हम जहाँ भी जाए ना शूटिंग कर सके, तो साल ओपी अपने ब्लॉग में डाल सके, पैसा कमा सके, इसलिए साल ओपी ने हमें दिलाया है। उधर भाई साहब का ब्लॉग चल रहा है, भाई साहब के लिए रिकॉर्डिंग हो रही है, तो वही ना, एवरीथिंग इज फॉर ब्लॉग्स, एवरीथिंग इज फॉर रिकॉर्डिंग। तो शोएब के ब्लॉग्स मुंबई में बैठे बैठे 2-2 3-3 मिलियन के चल रहे होते हैं ना, ये बंदा कभी नहीं आता इतनी दूर ट्रेवल करके, जस्ट बिकॉज इसके ब्लॉग्स के व्यूज इतने ज़्यादा डाउन हो रहे हैं, तो इसको लगता है कुछ नया कंटेंट मिल जाएगा, और इसलिए ये आया है। और सनी तो बिल्कुल साइड लाइन है, सनी से तो कोई ज़्यादा कोई बात करता नहीं वैसे भी। और माता जी सब फैल गए हैं, माता जी एकदम भागी भागी आई, आ गए, आ गए मेरा दूल्हा राजा, अभी मैं तो दुल्हन बनी हुई हूँ, अरे तुम दूल्हे के कपड़े पहन के क्यों नहीं आए, देखो हम तो दुल्हन के कपड़े पहन के आए हैं, लिपस्टिक लगा के एकदम लाल रानी कलर में पहन के आए हैं। माता जी तो ऐसे प्रिटेंड कर रही हैं जैसे माता जी की बेटी की शादी हो या माता जी के बेटे की शादी हो। और रिजा देखो पीछे खड़ी हुई है सेवा में, रिजा को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे रखी हो कि भैया इसी इन्हीं 4 लोगों के साथ खड़े रहना है, और या तो साल ओपी के पूरे असिस्टेंट बन के रहना है, इसके अलावा रिजा अपनी मर्जी से इधर उधर घूम नहीं सकती है। रिजा ऐसे नहीं कि काउंटर पे जाके कुछ खा पी ले या अपनी फ्रीडम इंजॉय कर ले। और रिजा इतनी जैसे शादी में गई, वलीमा में गई, ये एक भी रील नहीं बना पाई अपने लिए जो अपने इंस्टा पे डाल सके, मल्टीपल रील्स बना सकती थी, लेकिन नहीं, इसको अलाउड ही नहीं। भाई सोचो कितनी ज्यादा बंदिश में जी रहे हैं ये लोग। और साल ओपी को पूरा टाइम भाई के आसपास रहना था कि भाई आया भाई आया, भाई को शूटिंग कर लेना, अरे भाभी नहीं आई वरना भाभी का फोटो भी लगा देते थंबनेल पे, अरे भाभी के तो ब्लॉग्स नहीं चल रहे, अच्छा हुआ हमारे चल रहे हैं। तो इसको अब बहुत लगता होगा कि अरे वाह मैं तो भाभी से भी आगे निकल गई हूँ, क्योंकि एक टाइम पे तो भाभी के पैरों में बैठी रहती थी ना ये, और अब इसे लग रहा है भाभी जी के तो व्यूज नहीं चल रहे, हमारे चल रहे हैं। भाभी से भी बड़े सेलिब्रिटी बन गए हैं। भाई भाभी से बड़े सेलिब्रिटी नहीं बन पाओगे तुम, कभी भी नहीं बन पाओगे। भाभी जी अभी भी आगे निकल जाएंगी, जैसे तुम्हारे व्यूज डाउन होंगे ना, भाभी जी कुछ ना कुछ अम्मा जी का रोल, सासू माँ का रोल करने लग जाएगी टीवी सीरियल में जाके। देखोगे ना इनकी पूरी शादी में जितने भी लोग हैं कोई इसके जैसा नहीं है, इतना झटांग झमाझम कपड़े पहन के, इतना भयंकर हिजाब बांध के, इतना भयंकर मेकअप करके कोई नहीं दिखेगा। थोड़ा सा ओवर द टॉप होते हैं कई लोग, लेकिन फिर भी इतना भयंकर कोई नहीं दिखेगा। और जहाँ 4 लोग मिल जाए, कृष्णा कृष्णा करती होगी, कृष्णा को भी बेचारे को खाना पीने कुछ नहीं देती होगी, कृष्णा को भी कोई फ्रीडम नहीं होगी कि वो बेचारा अपने आप घूम फिर के कुछ खा पी ले या थोड़ा बहुत अपना टाइम पास कर ले। इसके आसपास ही घूमना होता होगा कि जहाँ कोई लोग मिल जाए मेरे साथ फोटो खिंचा रहे हो तो मोमेंट मिस नहीं हो जाना चाहिए, वो तो कैप्चर करना ही करना है कि हम इतने बड़े सेलिब्रिटी हो चुके हैं कि लोग हमारे पास मिलने आ रहे हैं। अच्छा, जब शोएब के पापा आए थे तो जो ये अंकल हैं जिनकी बेटे की शादी है, बड़े पापा, उन्होंने काफ़ी अच्छे से रिसीव किया, वो मुझे पार्ट अच्छा लगा कि वो कार के पास खड़े थे जो शोएब के ब्लॉग में है, मैंने कुछ स्क्रीनशॉट भी ले लेकिन वो एंड में आएंगे। तो वो कार के पास आए थे, उनको उतारा, उनको साथ लेके आए, चल के आए, बिठाया उन्हें अच्छे से। तो वो अच्छा लगा, ऐसा नहीं कि निग्लेक्ट कर दिया उन्हें, जैसे शोएब ने किया था इन्हें। तो उन्होंने वो सेम बिहेवियर नहीं किया, विच इज़ गुड। अब देखते हैं कितने साल तक इनकी रिश्तेदारी चलती है, क्योंकि अभी शादी होगी फिर ये भूल जाएंगे फिर कौन बड़े पापा कौन बड़ी मम्मी। अब ये देखो रिजा बैग पकड़ के इसका चल रही है, और ये बच्चा आइसक्रीम खाते खाते देखने आया कि ये कौन जुलूस निकल के आया भैया, ये कौन है। और ये बच्चा पहले भी खड़ा था कॉर्नर में कहीं, बार बार देखने आ रहा है ये अम्मा जी कौन है भैया, ऐसा मेकअप करके कहाँ से आई हैं ये। अब ये पार्ट था जो बड़ा अनोइंग था, यहाँ बैठ जाती है कि फ्रेंड्स हैदर को भूख लग गई है तो हम उसके लिए खाना प्रिपेयर कर देते हैं, पीछे से तो रिजा बनाती है सब कुछ, लेकिन अभी हमें बनाना पड़ेगा, पानी में ये घोल देते हैं, वैसे तो हम फ्रूट के जूस में घोलते हैं। और यहाँ पे सिर्फ उसने चम्मच हिलाया है, बाकी रिजा सामान निकाल रही है, 2 बैग लेके आई है बच्चे के खाने के लिए। सोचो इतना सारा सामान की जरूरत पड़ती है, नहीं पड़ती है अगर 2-4 घंटे के लिए हो तो, बट फिर भी चलो। रिजा का रिजा की ड्यूटी होगी कि पानी गर्म भर के रखना, उसका खाना रखना, चम्मच बर्तन, उसके एक्स्ट्रा पेपर एक्स्ट्रा डायपर सब कुछ रखना रिजा की ही ड्यूटी होगी, इसे तो पता भी नहीं होगा कि क्या क्या रखते हैं। इसने चम्मच से सिर्फ घोला है, और मुझे लगा था अभी खिलाएगी भी, लेकिन नहीं नहीं, खिलाया तो बेटी खिला रही थी, और सारा सामान रिजा ने पैक किया। फिर वॉइस ओवर कर रही है, "Hey friends,
हमारे पास बहुत काम होता है, हमें ब्लॉग भी बनाना होता है, एडिटिंग भी करनी होती है और फिर हैदर को हम इतना टाइम नहीं दे पाते, हैदर को फीड भी कराना होता है, तो फिर रिज़ा बेटी खाला सँभालते हैं हैदर को। बहुत हेल्प मिल जाती है हमें हैदर को पालने में और हमें अपने आप को पलवाने में। तो इतना इरिटेटिंग था ये पार्ट कि भाई दुनिया में जितनी भी औरतें हैं ना, दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो सारी औरतें अपने बच्चे को पालती हैं, बच्चे के लिए काम करती हैं, जो भी मतलब बच्चे को खाना पिलाना खिलाना नहलाना सब होता है और ड्यूटीज करती हैं। जॉब जो कर रही हैं वो बाहर की जॉब करती है, जो घर में रहती हैं हाउसवाइफ होती है वो घर के सारे काम करती हैं और जो जॉब पे जाती है ना बच्चे के सारे काम करने के बाद, घर के भी काम करने के बाद थोड़े बहुत वो जॉब पे भी जाती है, ट्रैवल भी करती है, 8-9 घंटे की जो भी ड्यूटी होती है वो करती है, वापस आती है, फिर भी घर संभालती है और बच्चे को भी संभालती हैं और मतलब सारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेती है, तभी भी वो इतना रोना नहीं रोती होंगी। और ये तो भैया ये औरत ने तो ऐसा कर दिया जैसे बच्चा पैदा करके इसने दुनिया पे बहुत एहसान कर दिया है कि भाई हमने तो अब कुछ मैं कर ही नहीं सकती, हम तो ब्लॉग बनाते हैं। इसके ब्लॉग के लिए ना कृष्णा है जो पूरे टाइम शूटिंग करता है, जो एडिटिंग करता है, सनी अलग से शूट करता है जहाँ जहाँ जाता है, रिजा अलग से शूट करते हैं जहाँ जहाँ जाती है, लेकिन तभी भी इससे बच्चे को खाना नहीं खिलाया जा रहा है। मतलब ऐसी नालायक औरत है सही में। इसीलिए तो कहते हैं गुस्सा आता है, खून खौलता है ये सब देख के। तो फिर तुम क्यों अपना खून खौला रहे हो, छोड़ दो बस, अब आगे बढ़ो, लीव लीव हर अलोन। अब यहाँ पे बैठ के सारे गप्पे मार रहे हैं, ऐसा माहौल बना रखा है जैसे मतलब बहुत प्यार हो। इतना प्यार तो इनके जो बर्थडे ब्रिंगिंग्स होते हैं ना, बर्थडे पे इनविटेशन मिलते हैं शोएब के घर में, उतना प्यार नहीं दिखता। और सारे एक ही बिल्डिंग में रहते हैं लेकिन ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे बड़ा गहरे गहरी दोस्ती गहरा प्यार हो इनकी फैमिली में। और रिजा भी पूरी अम्मा बनी हुई है कि भैया हम तो बड़े हेड असिस्टेंट हो गए हैं, अब हमारे छोटे वाले असिस्टेंट जो है ना मेहर, वो करेगी काम, हम नहीं करेंगे। बेटी खाला बच्चे को खाना खिलाने लगी हुई है, बेटी खाला ने अलग नौकरी कर रखी है भैया। और सबसे एक और अनोइंग बात, अब यहाँ पे आए हैं ससुर जी, सालू जी के ससुर जी, और सालू जी के ससुर जी ना आए हैं और सबा के पिताजी से मिल रहे हैं और उन्होंने ऐसे पलट के बस हाय हेलो सा करा, खड़े भी नहीं हुए। चलो माना कि बीमार हैं, बार बार नहीं खड़े हो सकते, लेकिन वो सनी के पापा से कितनी बार मिलते हैं साल में, एक या दो बार तीन बार मैक्सिमम, तो इतना तो खड़े हो ही सकते हैं जब इतनी दूर ट्रेवल करके आ सकते हैं। खड़े होके कार तक भी तो जाते हैं, 50-60 कदम 100 कदम चल के गए होंगे ना, बल्कि उससे भी ज्यादा। तो एक बार खड़े नहीं हो सकते किसी का सपोर्ट लेके? एक जेन्युइन जेस्चर होता है कि कोई तुमसे मिल रहा है, वो उम्र में भी शायद बड़े होंगे, बड़े ना भी हो तो मतलब समझी हैं तुम्हारे, खड़े हो जाओ ना। लेकिन नहीं, उन्होंने बस पलट के देखा, इग्नोर मार दिया, दूसरे वाले लोगों से बातें कर रहे हैं, गले लग रहे हैं। और आई फेल्ट सो बैड फॉर सनीज डैड। वो इधर उधर इग्नोर फील करे, उनको भी शायद लगता होगा कि ये लोग बहुत शहरी लोग हैं और मैं गांव का हूँ और मेरा इनके साथ ढंग से मतलब वाइब्स मैच नहीं हो पा रहे हैं, तो बेचारे बौखला के थोड़ा सा झेप के वो सभा की साइड गए कि चल बच्चे से खेल लेता हूँ, और बच्चे को ले लिया। मतलब ये देख के मुझे लगा कि अरे अंकल को भी बच्चे से कितना प्यार है। बच्चे के लिए ही आए होंगे ना, क्योंकि उनकी वाइफ तो बीमार है, उन्हें खुद कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो होगा नहीं वलीमा में आने के लिए, क्योंकि उन्हें इस एज में मुझे लगता नहीं खाने पीने का कोई इतना लालच होगा। ना ही वो ऐसे कोई किसी रिश्तेदार को यहाँ जानते पहचानते, क्योंकि इनकी कोई डायरेक्ट रिलेशन तो है नहीं। तो एक बच्चे के लिए आए थे, बच्चे को मतलब खुद अपने टिश्यू से उसका मुंह पहुंच रहे हैं, जो साल ओपी तो बिल्कुल पहुंचती भी नहीं। साल ओपी भी बैठी हुई है नालायक की तरह। जनरली क्या होता है, ससुर ससुर वगैरह आते हैं तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट तुम खड़े हो जाते हो, उनको सीट वीट देते हो या कुछ, मतलब ऐसे खड़े तो होते हो। ये महारानी बन के बैठी हुई है, उनको देख भी नहीं रही है कोई, उनकी तरफ मतलब रिएक्शन नहीं है। वो बेचारे बच्चे का मुंह साफ कर रहे हैं, फिर इन्होंने बच्चे को गोदी में ले लिया, खुश हो रहे हैं। और उन्हें पता है कि ये सालोपी का जिस दिन मुंह बनेगा उस दिन इसको बच्चे को लेके चली जाएगी, ये बच्चा भी जाएगा मुंबई वापस, और उनका खुद का बेटा जो सनी नालायक है वो भी जाएगा मुंबई वापस। तो पता नहीं कितने महीनों बाद शक्ल देखने को मिलेगी। तो हो सकता है इसी लालच में आए हो कि थोड़ी देर बच्चे के साथ ही खेल लूंगा। तो मुझे काफ़ी खराब लगा, मतलब ये सब देख के मुझे लगता है कि जो इनकी ऑडियंस है ना, वो मतलब क्यों नहीं एक्शन ले रही है, क्यों मतलब सपोर्ट करे जा रही है ऐसा बिहेवियर। और बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि सनी को समझना चाहिए, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सनी को शोएब से सीखना चाहिए, क्योंकि शोएब अपने पेरेंट्स को मतलब इस पार्टी में भी दिख रहा था कि उनकी रिस्पेक्ट कर रहा था। भले ही आप लोग कहो कि वो सिर्फ कैमरे के लिए कर रहा था, लेकिन सनी तो कैमरे के लिए भी नहीं कर रहा। और दिख जाता है भाई कौन कितनी रिस्पेक्ट कर रहा है, वो दिख जाता है, कैमरा या विदाउट कैमरा दिख जाता है, समझ में आता है। शोएब अपने पिताजी को अपने साथ रखता है, शोएब अपनी माँ को भी रोज उसकी माँ उसके घर जाती है, माँ की भी इज्जत करता है जब भी आती जाती है। तो इतना तो कर रहा है, अपने पिताजी को लेके आया है और संभाल ही रहा होगा ना। ये
सनी कितनी बार अपने पिताजी को कहीं लेके गया है और अपने साथ रख रहा है, या जो भी मतलब उनकी उनको सपोर्ट कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। अपनी माँ, जो उसकी माँ बीमार है, उनकी परवाह करे बिना या वलीमा में घूम रहा है। अरे माँ के पास बैठ जाता, माँ से पूछता, बात करता, सालों पे को भेज देता कि भाई तुम्हारे बड़े पापा की बेटे की शादी है, तुम चले जाओ, मैं अपनी माँ के पास रहूंगा। कभी तो करे, कभी तो स्टैंड ले, ताकि माँ को भी अच्छा लगे, ऑडियंस को भी अच्छा लगे कि हाँ, एक बेटा होने के नाते, बेटा या बेटी कोई भी, अगर पेरेंट्स बीमार है तो उनके साथ खड़ा है। कोई नहीं बुरा बोलेगा इस चीज़ के लिए उसे, कि उसकी माँ की तबीयत खराब थी तो वो बोलता कि चलो पिताजी आप चले जाओ या बाकी सब लोग चले जाए, मैं अपनी माँ के साथ रहूंगा। लेकिन नहीं भाई, इसको गुलामी करनी है और इसको पता है कि मैं गुलामी नहीं करूंगा तो मैं बाहर फेंक दिया जाऊंगा। तो बस वो लालच है। तो बहुत ही शर्म की बात है सनी के लिए, और बहुत ही शर्म की बात है सबा के लिए, क्योंकि इसको भी बहुत लोगों ने लिखा है कि सबा को दीपिका कक्कड़ से सीखना चाहिए। अब दीपिका कक्कड़ कितनी भी नालायक इंसान है, मतलब है तो महा नालायक, कि अपने सारे रिश्तेदारों को, अपने धर्म को, अपने सब कुछ छोड़ दिया है उसने, और झूठ पे झूठ बोलती है, रिलीजन का ड्रामा करती है। लेकिन फिर भी सास ससुर के लिए तो उसने बहुत कुछ करा ही है ना, ससुराल वाली फैमिली के लिए तो बहुत कुछ किया ही है, और अभी भी कर ही रही है। तो सबा को सीखना चाहिए भाई, तुम जब मुंबई में रहते हो तो ऑब्वियसली यू आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम देम, तुम उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन जब तुम आए हो तो थोड़े दिन के लिए आए हो, कोई तुम 2-3 महीने के लिए नहीं आए हो। तो इस टाइम तो तुम थोड़ा सा उनके साथ रह सकते हो, थोड़ा दिखा सकते हो, इज्जत करते हो। कैमरे के लिए दिखा दो ना, कैमरे के लिए भी नहीं दिखा पा रहे हो, तो इसका मतलब समझ जाओ कि कितना बुरा हाल है इन लोगों का रिश्तों के मामले में। अब इसमें मैं बड़े पापा को काफ़ी पॉइंट्स दूँगी, क्योंकि उन्होंने इनकी काफ़ी केयर करी और दिखाया कि हाँ भई आए हैं तो उनको बिठा के खाना-वाना खिला रहे थे, शोएब को भी अपने हाथ से खिला रहे थे, आगे-पीछे भी काफ़ी घूमे, इनको रिसीव भी किया, इनको सी ऑफ भी करने गए, कार तक छोड़ने गए। तो उन्होंने अपना पूरा फ़र्ज़ ठीक से निभाया, और मतलब खुश थे वो, ऑब्वियसली बेटे की शादी है तो खुश ही होंगे, लेकिन वो जेस्चर उनका दिख रहा था कि ऐसा नहीं था कि उनके आने से या इब्राहिम फैमिली के आने से इन्हें लगा कि हाँ चल ठीक है, आगे हू केयर्स, बट वो जेन्युइनली खुश थे, और उनके आसपास उन्होंने पूरी इज्जत दी सबको, सबको अटेंड किया, सबसे बातें की, खाना पीना खिलाया, गले लगे, और जैसे मैंने कहा कि छोड़ने गए, लेने गए। तो इन्होंने पूरा अपना फर्ज निभाया। लेकिन जो इब्राहिम अंकल हैं, क्या वो फर्ज निभा रहे हैं? उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, उन्हें लग रहा है वो किसी रैंडम शादी में आए हैं, या तो वो मतलब आफ्टर हिज ब्रेन स्ट्रोक वो इतने ज़्यादा जैसे क्लूलेस हो गए हैं, उन्हें कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं रह गया किसी से, बस वो बैठे रहते हैं, खाते रहते हैं, उठ के सो जाते हैं, चले जाते हैं, एक मैकेनिकल से हो गए हैं। ये भी हो सकता है, या फिर पता नहीं, एक गिल्ट ट्रिप पे रहते हैं हमेशा, कि या डरे हुए रहते हैं, पता नहीं, वो इमोशनलेस लगते हैं मुझे ना बहुत ज़्यादा। यहाँ सनी लगा पड़ा है अपना निक्कू से बातें करने में, या नहीं पता नहीं क्या ये हैंडल था। सनी तो सोच रहा था लड़कियां वड़कियां ताड़ लूं, जरा आया हूँ वलीमा में, वरना मुंबई में तो मेरे को चांस नहीं मिलता, 2 घंटे का जिम की मोहलत मिलती है, वहां पे जाता हूँ भागता दौड़ता, उसमें ही बोलती है कि मेरे को ब्लॉग बना ले। सनी कई बार निकल जाता है इसके मुंह से कि शादी हो गई है, तुम्हारी बीवी तुम्हारी जान खाई, कहाँ गए थे, किससे मिल रहे थे, कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, सब कुछ। और ये देखो दादाजी फिर से आ गए बच्चा लेने। तो दादाजी तो बेचारे बच्चे के साथ ही इतना खुश है, आई सीरियसली होप कि उनको थोड़ी देर आराम से तसल्ली से हैदर के साथ रहने को मिल जाए, क्योंकि सालू जी जितनी भी दिन रहती है ना मौदा, सारे टाइम अपनी अम्मी के घर पड़ी रहती है, बेटी खाला के घर भाग भाग के जाती है। भाई अगर तुम्हें बेटी खाला के घर जाना ही है तो तुम अकेले चले जाओ ना, हैदर को छोड़ दो, और हैदर का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी इसकी सासू माँ, अकेले संभाल लेंगी। और जो फीड वाली बात है वो तो भैया पंप पंप ले रखा है तुमने, तो फीडिंग का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तुम बेटी खाला के घर फीड करा के बॉटल भिजवा सकते हो। तो माता जी जो है ना, सनी की माता जी, वो उसमें भी खुश हैं कि भैया मैं बच्चा संभाल लूंगी, तुम जो जो मर्जी अय्याशी करते फिरो, घूमते फिरते रहो, मुझे कोई लेना देना नहीं है तुम लोगों से। हाँ नट खुश रहे हैं, देखो आइसक्रीम वाइसक्रीम जो भी है वो खा रही है, सब खा रही है, मीठा खट्टा सब चल रहा है। और फिर फ्रेंड्स हैदर रोने लग गया था, तो फिर हमें उसको फीड कराने कार में जाना पड़ा। अब कार में भी जब जाते हैं तो रिजा को साथ लेके जाते हैं, बताओ रिजा का क्या काम है कार में, मतलब फीड कराने में भी अगर सनी जा रहा है और बच्चा जा रहा है कार में, तुम्हें बैठना, तो रिजा तुम्हें क्यों चाहिए? बच्चा सो गया है, सोते हुए बच्चे को डिस्टर्ब कर रहे हैं, भाई थोड़ा उसको बेड पे, मतलब जो भी है सोफे वोफे पे सुला दो, तुम्हारी अम्मी तो वैसे भी चिपका के ग्लू बैठी हुई है, तुम्हारी अम्मी तो हिलने नहीं वाली। जनरली यही होता है शादी वादी में, छोटे बच्चे होते हैं ना, तो जो लेडीज होती हैं, जो मतलब ओल्ड एज लेडीज होती हैं, उनके पास बच्चों को सुला देते हैं सोफे पे, यही मैंने देखा है हमेशा, कि ताकि बच्चा आराम से सोता रहे। लेकिन ये तो कंधे पे लाद के घूमते रहते हैं, जब बच्चा डिस्टर्ब हो रहा कोई फर्क नहीं पड़ता ये, और ये अंदर इसलिए लेके आया कि सालों देख तेरा खाना पीना ना मिस हो जाए। सालों को हलीम नहीं मिला, पता नहीं कौन सा चीज नहीं मिली, वो सालों के लिए ले, अब सोचो इसकी गुलामी देखो,
एक हाथ से बच्चा पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से खाना लेके आ रहा है। सालू जी अपना खाना भी नहीं सँभाल सकती, अपना खाना भी खुद नहीं ला सकती, उसके लिए भी इसको बंदा चाहिए कि भई मेरा खाना लेके आ जाओ। और उसका मेन फ़ोकस यही रहता है कि बस फ़ोटो खिंचवा लूँ, सेल्फ़ी खिंचवा लूँ, लोगों के साथ खड़ी हो जाऊँ, इम्पोर्टेंस ले लूँ, तो बस आधे से ज़्यादा व्लॉग में यही कर रही थी। सब औरतों के साथ खड़े होके फ़ोटो खिंचवा रही थी। भले ही आधी औरतों ने बोला होगा कि भैया हम नहीं जानते, हमें आपके साथ फ़ोटो नहीं खिंचानी है। नहीं, नहीं खिंचानी है, खिंचाओ, मेरा व्लॉग चलता है, देखो 3.7 मिलियन मेरे पास सब्सक्राइबर्स हैं। ओह! अच्छा, अच्छा, हमें तो पता नहीं था, चलो ठीक है, आप कहते हो तो खिंचवा लेते हैं। अब पूरा का पूरा कुनबा चढ़ गया स्टेज पे, पकड़-पकड़ के हाथ, आधी औरतों से चढ़ा नहीं जा रहा, पिताजी को भी 2 लोगों ने पकड़ के चढ़ाया, पिताजी का तो समझ में आता है चलो। और पिताजी को ना इन्होंने ट्रैक सूट और पैंट पहना के ले आए। भाई वैसे तो पैंट शर्ट नहीं पहनते क्या तुम्हारे पापा? बट चलो ठीक है, वो भी कोई बड़ी बात नहीं। सालू जी ऐसे सेंटर स्टेज लेके बैठ गई कि सालू ही दुल्हन हो। इस फ़ोटो को 1 सेकंड के लिए कोई देखेगा तो यही लगेगा सालू जी दुल्हन है। दुल्हन तो साइडलाइन कर दी इन्होंने। पूरी स्टेज पे ये ऐसे बैठ गए हैं जैसे भई इन्हीं की फैमिली है, इन्होंने ही सारा खर्चा किया है, यही करता-धरता है। और दीपिका मैडम गायब है, दीपिका मैडम अभी पहुँची ही नहीं और ये सब प्लान्ड है। ऐसा नहीं है कि दीपिका की कोई ट्रेन लेट हो गई थी या वो सही में रेहान की वजह से नहीं पहुँची, रेहान का सही में कॉलेज का कुछ था। रेहान के कॉलेज की कब से इन्हें चिंता होने लगी है? इन्होंने कभी बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोचा भी है? ये सब प्लानिंग थी, दीपिका को आना ही नहीं था यहाँ पे, वो चाहती ही नहीं थी यहाँ पे आए। अब रीज़न इन्हीं को ही पता होगा और इनके साथ-साथ रेहान भी नहीं आ पाया। सोचो सारा कुनबा आया हुआ है, रेहान का भी मिस करवाया है और रेहान तो आ सकता था ना, दीपिका आ जाती धर्मदादा के साथ। वैसे भी दीपिका आधे टाइम तो धर्मदादा के साथ ही शूटिंग पे जाती थी, तो धर्मदादा, दीपिका और रूहान आ जाते ट्रेन में। रेहान को क्यों छोड़ा गया? रेहान भी एन्जॉय करता शादी वलीमा, वो भी सेंट्रल स्टेज लेता कहीं पे खड़ा होके। अब ये देखो दूल्हा-दुल्हन के बीच में इतनी मोटी फँस के बैठ गई है, ये अच्छा लग रहा है भई, दुल्हन के साइड में बैठ जाती ना, नहीं जी, बैठी हुई है कि नहीं अभी तो हमारा दुल्हनपना खत्म ही नहीं हुआ है भैया, हम ही दुल्हन हैं। इसको और उसकी माँ को तो ऐसा दुल्हन बनने का शौक है कि अभी तक खत्म ही नहीं हो रहे भई इनके शौक। और बेस्ट ये है कि दुल्हन ना बिल्कुल भाव नहीं दे रही है, वरना तो दुल्हन अगर कोई नॉर्मल होती तो वो उसे लगता कि भैया बहुत बड़ी सेलिब्रिटी आई है और लेकिन ये लगता है कि अच्छी फैमिली को बिलोंग करती है, इसने भाव ही नहीं दिया। और सालों की लगी पड़ी है उसका हाथ पकड़ने में, कभी उसके पैर के ऊपर हाथ रखने में, लेकिन उसने तो इग्नोर ही कर दिया, टोटल रॉयल इग्नोर। सालों की से चला नहीं जाता है। ये मतलब सीढ़ियाँ ना चढ़ सकती है, ना उतर सकती है, इसके लिए भी इसको सपोर्ट चाहिए होता है, तो सनी इसको उतरवा रहा है मतलब सीढ़ियाँ से, 4 सीढ़ी नहीं चढ़ सकती, ना उतर सकती है। कभी भी देख लेना रेलिंग पकड़ के चढ़ती है, रेलिंग पकड़ के ही उतरती है। पिताजी जा रहे थे कि पिताजी थक गए होंगे तो सालों भी पहुँच गई कि फ्रेंड्स पापा जा रहे हैं, अम्मी जा रही हैं और हैदर फिर से रोने लगा, फिर हमें कार में फिर से बैठना पड़ेगा, तो हम सोच रहे हैं हम घर चले जाते हैं। तो हम घर चले जाते हैं, थोड़ा फ़ोटोशूट और करा लेते हैं और सनी थोड़ी देर और रुकेंगे फ्रेंड्स। लेकिन हमने बोला कैमरा ऑन रखना पूरे टाइम, ताकि हम देखते रहें तुम क्या कर रहे हो। और फिर ये टाइम पास कर रहे थे, किसी ने बुके पकड़ा दिया, वो ऑलरेडी जो दूल्हा-दुल्हन के बुके आए थे ना, तो वो बुके पकड़ के उसने और कंटेंट शूट कर लिया। फ्रेंड्स हमारा मन तो नहीं कर रहा, हम इतने अच्छे लग रहे हैं फ्रेंड्स, हम इतने खूबसूरत लग रहे हैं, इतना अच्छा मेकअप कराया है, हमारा बिल्कुल मन नहीं कर रहा, लेकिन हैदर की वजह से जाना पड़ रहा है फ्रेंड्स। जब से हैदर हमारी ज़िंदगी में आया है, हमारी ज़िंदगी बहुत बदल गई है फ्रेंड्स, हमारी पूरी फ्रीडम खत्म हो गई है फ्रेंड्स। और देखो अभी सनी के मुँह पे कितनी चमक आ गई है, जैसे उसको पता चला कि हम जाने वाले हैं वापस होटल, तो एकदम एकदम एनर्जी आ गई है उसमें और ऐसे उसकी आँखों में लालच आ गया है कि अब वो एन्जॉय करेगा अपने 2 घंटे। लेकिन फ्रेंड्स मैंने उसे बोला है सारी क्लिपिंग रिकॉर्ड करके दिखाना मुझे, मैं देखूँगी कितनी आवारागर्दी कर रहा था वलीमा में। फ्रेंड्स हमारा मन तो कर रहा है हम वापस आ जाएँ, हमने बेटी खाला को बच्चा दे दिया, बेटी खाला ही सँभाल लेंगी, लेकिन फिर हमें वापस जाना पड़ेगा फ्रेंड्स, सनी बहुत बोल रहा है कि वापस जाओ। पिक्चर है जैसे ही सालों पे चलेगी तो सनी ने रिकॉर्ड करवाई होगी जो भी। सनी की आंखों में जो चमक है, जो चेहरे पे खुशी है सालों के जाते ही, और ये कौन सा पोज है भाई, हस्बैंड वाइफ के दोनों के बीच में खड़ा हो रहा है हस्बैंड वाइफ। ये सनी भी सेलिब्रिटी बन गया, थोड़ा उसको थोड़ा बहुत उसको भी इंजॉय करने का मन करता है, तो यहाँ पे अपना सेलिब्रिटी स्टेटस एंजॉय कर रहा है कि भैया सेवा कर दी मैंने 4 घंटे सालों की, मौदा आया हूँ तब से उसकी सेवा में लगा हूँ और उसकी माँ की सेवा में लगा हुआ हूँ, पूरे टाइम ससुराल वालों के साथ चिपका हुआ है। मैं नहीं कह रही कि ससुराल वालों के साथ चिपकना कोई गलत बात है या उनकी रिस्पेक्ट मत करो या उनके काम मत करो, करो लेकिन अपने पेरेंट्स को तो मत भूलो ना। ससुराल वालों के साथ तो रहता ही है वहाँ पे मीरा रोड में। अब यहाँ आया है थोड़े दिन के लिए अपने पेरेंट्स के पास, तो अपने पेरेंट्स को भी तो देख ली। बेचारे उसके पापा आए हैं वलीमा में और पूरे इग्नोर्ड फील कर रहे थे, कोई उनके साथ खड़ा नहीं है, कोई उनके साथ बातें नहीं कर रहा है। और वो बेचारे घूमते फिरते बच्चे के आसपास आए, बच्चे को गोदी में लिया, प्यार किया, उसमें खुश हो गए, चले गए। ना सालों अपी ने उनसे बात की, ना खड़ी हुई, ना उनसे किसी ने पूछा कि तुमने खाना खाया नहीं खाया।
अरे थोड़ा तो दिखाओ ना, जब तुम हर चीज़ दिखाते हो तो तुम ये दिखाओ कि तुम्हारे पापा बैठे थे, उन्होंने तमीज़ से खाना खाया, सनी उनके साथ बैठा था, उनको खाना खिलवा रहा था, कुछ तो दिखाए ना। अगर ये दिखाएँगे कि हम तो सारे टाइम अपने फैमिली में लगे हुए हैं, सनी सालों-अपी की सेवा में लगा हुआ है, तो पब्लिक यही सोचेगी ना कि ये अपने पेरेंट्स की बेइज़्ज़ती करता रहता है। और ये सच्चाई है भी, कर रहा है तभी तो दिख रहा है। शोएब के व्लॉग में तो ऐसा कुछ था नहीं, बस ये लोग ट्रेन में बैठ के आए थे, होटल में गए और फिर वहाँ वलीमा में पहुँचे, तो वो सालों के जैसा ही था। अब दीपिका कक्कर का व्लॉग ये था कि वो निकली है, अरे शोएब का फ़ोन आ गया बार-बार, अभी तक तुम बैठी कि नहीं बैठी? मैंने इतना सारा सामान पैक कर लिया, अब हम जा रहे हैं। है ना रेहान? है ना रूहान? चलो जी जाते हैं। ये ट्रेन में बैठ के आए हैं। हमें लग रहा था ये फ्लाइट से आई होगी, लेकिन नहीं, ये ट्रेन में बैठ के आए हैं। और वही रेहान की पार्टी क्यों मिस कराई भाई तुमने? रेहान का क्या कसूर है? रेहान तो कलप रहा होगा। और ऐसा तो है नहीं कि रेहान की पढ़ाई-लिखाई की इन्हें बहुत चिंता है। अगर रेहान की पढ़ाई-लिखाई की चिंता होती तो अभी भी मत लेके जाते ना, अब क्यों लेके जा रहे हो? अब तो शादी-वादी हो गई, अब क्यों वहाँ पे उसका टाइम बर्बाद करने के लिए लेके जा रहे हो? पढ़ने दो उसे। नहीं, अब रेहान को ले जा रहे हैं, चाहे उसका हफ्ता बर्बाद हो, चाहे 2 हफ्ते बर्बाद हो। और अब ये मोहताज जा क्यों रहे हैं? अब जैसे नेहा ने कहा कि अकीका कराने जा रहे हैं, व्हिच इज़ ओके, लेकिन मुझे लगता है अकीका तो पहले हो चुका है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इनके व्यूज़ में भारी कमी हो रही है। और ये वही पैतरे अपना रहे हैं जो सालोपी करती है, क्योंकि वहाँ जाने के बाद इसने बेटी खाला के घर पहुँची है दीपिका कक्कड़ जी, और वहाँ फूल पत्तियाँ बिछी हुई हैं। ओह! रूहान का वेलकम हो रहा है, मैं अपने ससुराल पहुँच गई। अरे भाई, अभी तो तुम भोपाल गए थे, वो कह रहे थे कि वो तुम्हारा ससुराल है। अभी तुम यहाँ पहुँच गए, अब तुम कह रहे हो ये ससुराल है। तुम्हारा ससुराल बदलता रहता है क्या? तुम्हारा ओरिजिनल ससुराल तो सैंडस्टोन बिल्डिंग है, जहाँ तुम्हारे सास-ससुर रहते हैं। वो हुआ ना ससुराल जहाँ सास-ससुर रह रहे हैं। या वहाँ की कोई भी गाँव पकड़ लिया जहाँ सास-ससुर रहते नहीं, उसको ससुराल बनाओगे। दीपिका कक्कड़ जी उतरी हैं, उन्हें रिसीव करने कोई नहीं आया। भाई अगर ये सब लोग वलीमा से आ गए, क्योंकि अंदर बेटी खाला की आवाज़ आ रही थी, उन्होंने ब्लॉग यहीं पे बंद कर दिया था, तो अंदर से बेटी खाला की आवाज़ आ रही है और वैसे भी बेटी खाला घर में होंगी तभी तो ये उनके घर आई हैं। तो भाई उतरे, जब उतर रहे हो तुम कार से तो बेटी खाला या कोई और नहीं आया तुम्हें रिसीव करने, तुमने बता तो दिया होगा कि मैं पहुंच गई हूँ। तो इसका मतलब है इज्जत तो बिल्कुल भी नहीं है अब तुम्हारी ससुराल में। अब तुम कितनी भी नौटंकी ढोल पीटते रहो कि मेरा ससुराल, मेरी सास बहुत अच्छी है, मेरी ननद नंबर 1 है, तो दीपिका अभी भी बेवकूफ़ बन रही है और अभी भी डोरमैट बन रही है। और ये शायद इसलिए बन रही है क्योंकि अगर ये चेंज होएगी, अपना बिहेवियर चेंज करेगी, तो व्यूज़ नहीं आएँगे। इन्हें पता है मुस्लिम कम्युनिटी ही व्यूज़ दे रही है इन्हें, किस तरीके से एक हिंदू लड़की कन्वर्ट हो गई है और पूरी लाइफ़ किस तरीके से उन लोगों की सेवा करने में निकाल रही है। और किस तरीके से डोमिनेट बनी हुई है बेसिकली। तो ये इसका जो इमेज बनाई है ना इसने, इसे पता है कि इस इमेज पे ही मैं पैसा कमा सकती हूँ। अगर मैं थोड़ी भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाऊंगी तो मेरी ये ऑडियंस निकल जाएगी, और अ, बाकी जो ऑडियंस है जो उसको टीवी इंडस्ट्री में जब ये रहती थी या काम करती थी उस टाइम पसंद करती थी, वो तो वैसे ही डिस्कनेक्ट हो चुकी है। तो इसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो अब ये रही सही जो अपनी इमेज बनी हुई है ना, उसको भी भुनाने की कोशिश कर रही है। और देखते हैं कितने दिन कर पाएगी। मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा बड़ा डाउनफॉल तो दीपिका कक्कर का ही आया है। शोएब के भी ठीक ठाक व्यूज़ आ रहे हैं और सबा के तो अभी मिलियन मिलियन व्यूज़ तो आ ही रहे हैं। शादी वाले वलीमा वालों में तो 1.2 1.3 आराम से जाएंगे, 1.5 भी चले जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और मोहदा के ब्लॉग्स में भी मुझे लगता है इसके आराम से मिलियन मिलियन तो खिंच जाएंगे एक ही दिन के अंदर। तो इसका सबा का डाउनफॉल होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि लोअर मिडिल क्लास मुस्लिम कम्युनिटी इसको बहुत पसंद करती है। कितनी भी गलतियां करे, कितना भी कुछ भी दिखाए, वो देखती चली जाएगी, क्योंकि उनके दिमाग में ना ये बहुत बड़ी रोल मॉडल है। उन्हें लगता है कि हमारे जैसी तो है ये, बिल्कुल बेवकूफ़, गँवार, जाहिल, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन देखो कितना सबको कंट्रोल करती है, कितना पैसा बना लिया, कितना नाम कमा लिया है और कितनी इज़्ज़त कमा ली है, कितनी शोहरत कमा ली है। उनके लिए उन्हें असलियत पता नहीं है। तो उन्हें लगता है कि ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, तो बस उसको ऐज़ अ लाइक ऑ में देखते हैं। तो चलिए जी, तो यही कहना था, एंड बने रहिए, एंड मिलते हैं। अभी तो यही हूँ, तो बनाती रहूँगी 2 हफ्ते तो, उसके बाद सोचेंगे। चलिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।